हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने स्टेट में, अदर स्टेट में या फिर फॉरेन में, विदेश में जाकर के क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप कॉमनली पढ़ाई करना चाहते हैं तो कॉमनली पढ़ाई करने के लिए भी मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप कर सकते हैं, वो जो कोर्स आप कर सकते हैं। तो अगर आप ट्वेल्थ में हैं या ट्वेल्थ पास आउट है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तब आपके लिए क्या क्या विकल्प है। अगर आप पीसीएम लेकर के चल रहे हैं तब, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेकर के अगर आपने पढ़ाई की है ट्वेल्थ, तब आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं बीटेक, यानी आप बी कर सकते हैं ना, इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एनआईटी या आईआईटी में भी एडमिशन ले सकते हैं जो नेशनल लेवल का है। ठीक है, इसके लिए आपको जेई मेंस, जेई एडवांस क्लियर करना होता है। उसके बाद आप चाहे तो आप आर्किटेक्चर का भी कर सकते हैं, बी आर्क। ठीक है, आप चाहे तो बीएससी भी कर सकते हैं, जनरली प्लेन बीएससी। आप चाहे तो कंप्यूटर साइंस भी लेकर के जो है बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी एक प्लेन बीएससी होता है जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, और एक होता है सीएस होता है, कंप्यूटर साइंस लेकर के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। एनडीए की पढ़ाई कर सकते हैं जिसमें आप भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में अफसर बन सकते हैं। आप मर्चेंट नेवी पायलट इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, नौसेना यही है, नेवी है। मर्चेंट नेवी बन सकते हैं, पायलट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं जिसमें एनआईडी, एनआईएफटी, यूसीईडी, टेक्निकल डिज़ाइन के क्षेत्र में। तो ये सारे चीज़ें हैं जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के अगर आपने पढ़ाई की है ट्वेल्थ, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो कॉमन है। इसके बाद हम देखते हैं साइंस स्ट्रीम से अगर आपने पढ़ाई की है पीसीबी लेकर के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर के अगर आपने पढ़ाई की है, तब आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर के 12वीं ट्वेल्थ पढ़ाई की है तब आप कर सकते हैं एमबीबीएस। आप चाहे तो बीडीएस भी कर सकते हैं, डेंटल वाला, ये एमबीबीएस है। ठीक है, और बीएएमएस भी कर सकते हैं, आयुर्वेद वाला हो गया, बीएचएमएस है, होम्योपैथी वाला, बीयूएमएस है, ये फॉरेन वगैरह में जाकर के पढ़ाई करते हैं। एमबीबीएस तो हर किसी को आज पता है। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम भी दिलानी रहती है जिसकी आजकल होड़ है, नीट की एग्ज़ाम। तो नीट क्वालिफाई करके आप इन सारी चीज़ों में एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी जो एग्ज़ाम्स, बाकी जो कोर्स है उसके लिए और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते ही हैं। तो ये हो गया। बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, रेडियोलॉजी से रिलेटेड कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, बी फार्मेसी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाला कोर्स कर सकते हैं, डी फार्मेसी। ठीक है, आप चाहे तो वेटरिनरी साइंसेज भी ले सकते हैं जो एनिमल्स के लिए होता है। एनिमल्स की पढ़ाई मतलब एनिमल की जो समस्या है, बीमारियां हैं, उनको दूर करने के लिए, जानवरों के लिए। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी लेकर के भी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर इन ये हो जाएगा आपका फिजियोथेरेपी, इससे भी रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बीपीटी जिसे बोलते हैं। तो ये इतने सारे कोर्स आप कर सकते हैं। प्लेन बीएससी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पीसीएम में कर सकते हैं वैसे पीसीबी में भी आप प्लेन बीएससी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए क्या क्या विकल्प है, क्या क्या अवसर है। ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो कॉमर्स वाले के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे वो बीकॉम कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर सकता है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर सकता है, सीएमए कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, बीबीए कर सकता है, बीएमएस कर सकता है, बीबीएम कर सकता है। उसके बाद एमबीए भी कर सकता है, आगे चल करके बीबीए के बाद एमबीए भी कर सकता है। तो एमबीए कोई भी सब्जेक्ट्स वाला कर सकता है। ठीक है, होटल मैनेजमेंट के बारे में कर सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स में भी कर सकता है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस कोर्सेज कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग का आज का ज़माना है तो डिजिटल मार्केटिंग में भी वो अपना करियर बना सकता है। बिजनेस एनालिटिक्स भी बन सकता है, और लॉ की भी पढ़ाई कर सकता है। तो लॉ की पढ़ाई कोई भी कर सकता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकता है जैसे बीए, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी। ठीक है, तो बीबीए की पढ़ाई भी कोई भी सब्जेक्ट्स वाला कर सकता है ना।
तो ये आर्ट्स वाले के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम वाले या मानविकी वाले क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए आर्ट्स वाले के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो एक बीए कर सकता है, नॉर्मल जनरल जिसको बोल सकते हैं प्लेन बीए, जिसपे अपने अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट्स का चयन कर सकता है। बीए ऑनर्स होता है, बीए ऑनर्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेना रहता है, तो जैसे इंग्लिश में होता है, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, और जर्नलिस्ट की भी पढ़ाई कर सकता है, मास कम्युनिकेशन, लॉ की पढ़ाई कर सकता है, बीए एलएलबी, ठीक है, बीए है एलएलबी कर सकता है, एमए एलएलबी भी कर सकता है, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म कर सकता है, डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स कर सकता है, सोशल वर्क, बीएसडब्ल्यू, उसके बाद फिर एमएसडब्ल्यू भी होता है, ठीक है, एमएसडब्ल्यू भी होता है सोशल वर्क वाला। फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकता है, जैसे बीए इन फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, ठीक है, और इंग्लिश में तो होता ही है। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर सकता है। तो ये बीए वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें अच्छा उन लोगों का पकड़ भी बनता है ना, क्योंकि वो बीए वाले रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई भी किए रहते हैं, तो वो अच्छे से इसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सामान्य करियर विकल्प, यानी सामान्य तरीके से सारे सब्जेक्ट्स वाले, सारे स्ट्रीम वाले क्या क्या कर सकते हैं। तो सारे स्ट्रीम वाले बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए कर सकता है, बीबीए भी कर सकता है, एनिमेशन, वीएफएक्स, आज का ज़माना है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेम डिज़ाइनिंग, ये सब कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्टार्टअप्स कर सकता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है जिसमें एसएससी, रेलवे, डिफेंस, एनडीए, ये कर सकता है। इसके अलावा और भी है, जैसे आपका आ जाता है बीए बीएड, बीए बीएड भी कर सकता है, या बीए की जगह पे बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये जैसे कि बीए बीएससी जो होता है वो 3 साल का होता है ग्रेजुएशन कोर्स, उसमें ना बीए बीएड वगैरह अगर बीएड को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 4 साल का। अगर अलग से करोगे तो ये 2 साल का है, तो 3 2 5 का होता है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड में क्या हो जाएगा, 4 साल का कोर्स हो जाता है। तो ये भी आप जो है ना सारे सब्जेक्ट्स वाले, सारे स्ट्रीम वाले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं विदेश में जाकर के क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं। तो विदेश में पढ़ाई के लिए क्या क्या विकल्प है, तो देखिए विकल्प है ये है कि एसएटी सैट की तैयारी कर सकता है, एक्ट की तैयारी कर सकता है, ये सब एंट्रेंस एग्जाम है, IELTS कर सकता है, TOEFL है, GRE है, GMAT है, ये सारी चीज़ें। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन यूएसए में कर सकता है, कनाडा में कर सकता है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया में भी कर सकता है। लोग एमबीए करने के लिए भी रशिया जाते हैं, है ना। स्कॉलरशिप बेस्ड इंटरनेशनल स्टडी भी कर सकता है, यानी एग्जाम होता है, एग्जाम को फाइट करके स्कॉलरशिप बेस्ड जो है पढ़ाई कर सकता है। इसके अलावा यह है कि प्रतियोगी तैयारी, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी और सरकारी नौकरियों की तैयारी भी हर सब्जेक्ट्स के लोग कर सकते हैं। तो कुछ कुछ एग्जाम्स के नाम यहाँ पे है, जैसे SSC CHSL है, SSC CGL है, SSC MTS है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है, 12th लेवल के, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के है ये कोर्स। रेलवे की तैयारी कर सकता है, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप सी, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है, जैसे IBPS, क्लर्क, PO, SBI एग्जाम्स, ठीक है। डिफेंस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, जिसमें NDA, एयरफोर्स, है ना, XY ग्रुप हो गया, एंड इंडियन नेवी हो गया, SSRAA, स्टेट लेवल पॉलिसीज, स्टेट लेवल की जो पुलिस है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, आबकारी विभाग में भी कर सकते हैं, पटवारी एग्जाम्स है, ADO की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके नाम है, जिसमें से मैंने कुछ कुछ विकल्प आपको बताए हैं। दोस्तों जितने भी मैंने ये आपको विकल्प बताए हैं सब्जेक्ट वाइज और कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर के और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ये सब कॉमन चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है। आप चाहें तो इससे रिलेटेड और ढेर सारी जानकारियाँ है और बहुत सारे कोर्सेज है जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है कोर्सेज मैंने जो बताया है वो कॉमन कोर्सेज है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होगी और आपके कोर्स करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।